हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक। जैसे कि पता है कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर बोर्ड वाइज इसके वेटेज की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में इसका जो वेटेज है दैट इज़ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन 5 मार्क्स और अदर बोर्ड्स जैसे कि पंजाब बोर्ड है उसमें ये 6 मार्क्स क्वेश्चंस में आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं इस टॉपिक में, इनके साथ के इनके सिबलिंग क्वेश्चंस भी अगर कर लेते हैं तो यू विल फाइंड डेफिनेटली 100% वन क्वेश्चंस in front of you in your question paper. So let's start with this topic, maxima and minima. So in my point of view and from paper point of view also, our first question that is important to you and उसके साथ का सिबलिंग क्वेश्चंस जो है आपको मैक्सिमा और मिनिमा की जो हमारी एक्सरसाइज है, जो हम लोगों ने जब टॉपिक किया था इसको, तो उस समय मैंने एक्सरसाइज में आपको 23rd क्वेश्चन जो करवाया था वो भी इसी टाइप का, इसके सिबलिंग का, इसके साथ का क्वेश्चन वो बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बिगेस्ट राइट सर्कुलर कॉन विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि आपके पास एक स्फीयर है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे, आपको मेरी स्क्रीन पे भी इसका स्टेटमेंट नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ क्वेश्चन 1 में एक स्फीयर गिवन है और वो कहता है कि इसके अंदर हम लोगों ने एक बिगेस्ट वॉल्यूम का एक कोन इंस्क्राइब करना है, ठीक है, और उसका हमें वॉल्यूम पता करना है, यानी कि बड़े से बड़े कोन का वॉल्यूम हमें पता करना है जो इस स्फीयर के अंदर हम लोग इंस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये सेंटर हो गया हमारे पास स्फीयर का एंड सपोज द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज आर, सो दिस इज आल्सो आर, वी टेक द नेमिंग ऑफ दिस ए बी सी एंड दिस इज योर डी। ओके, और यहाँ ये रेडियस हो गई हमारे पास, बी डी इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कॉन, ठीक है। तो ये भी हमारे पास रेडियस है स्फीयर की। ये जो डिस्टेंस है ओ डी, मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट ओ डी इज इक्वल टू x एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, मैं मान रहा हूं कि वो r है, स्फीयर इज r। लास्ट में जो वैल्यू दे रखी है, हमें गिवन है कि आपको वो स्फीयर लेना है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर हो। तो जो हम लोग इसमें मैक्सिमा चेक कर लेंगे कि इसका मैक्सिमम वॉल्यूम है कोन का, उस समय फिर हम लोग x और r की वैल्यूज जो है वो हम लोग पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ r, x इन टर्म्स ऑफ r, और r की जो वैल्यू है दैट इज गिवन टू यू एज 9 सेंटीमीटर। अभी फिलहाल जो है हम लोग मान रहे हैं, और बी डी जो है दैट इज स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ द कॉन, बेस ऑफ द कॉन, राइट। तो ये बातें हम लोगों ने मान ली हैं। अब हाइट क्या बन जाएगी फिर इसकी, द हाइट ऑफ द कॉन h मानते हैं इसको, और ये क्या होएगी, ये होएगी रेडियस ऑफ द स्फीयर प्लस दिस वैल्यू ओ डी विच वी आर कंसिडरिंग एज x। तो फिर वॉल्यूम निकाल लेते हैं फिर। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या बनेगा इसका, कोन का, राइट। द वॉल्यूम ऑफ द कोन is 1/3 pi r square h। r क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन, राइट, you consider it, and h is the height of the cone. So put the values here. First of all let's take the values. हमारे पास h की वैल्यू तो आ गई है r और x की फॉर्म में, क्योंकि हमें यहाँ r की भी, रेडियस की भी वैल्यू जो है वो r और x, देखिए कैपिटल R, ये मानिए कि ये गिवन ही है हमें, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू ले लेनी है, और x को हम लोग बाद में कन्वर्ट करेंगे। जब हमने ये, मैंने आपको जब एक्सरसाइज भी करवाई थी उस समय भी मैंने आपको बताया था, यू हैव टू कन्वर्ट दिस x और यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ r, और लास्ट में फिर r की जगह पर r, इन प्लेस ऑफ r वी विल पुट द वैल्यू एज 9 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को चेक करने के लिए कर रहे हैं कि इसका वॉल्यूम जो है
वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो वॉल्यूम को हम लोग V से डिनोट कर रहे हैं, राइट। चलिए अब R की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OBD BD निकाल रहे हैं। BD मीन्स द रेडियस ऑफ द कोन स्मॉल r, दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कैपिटल R स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। अब हमारे पास H और R की वैल्यू आ चुकी हैं। सो पुट द वैल्यूज हेयर, पाई एज इट इज, स्मॉल r स्क्वायर दैट इज दिस r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और h की वैल्यू है r प्लस x, राइट। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 1/3 पाई एज इट इज, मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट विद दिस, यू हैव r क्यूब प्लस r स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर r माइनस x क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। सो वॉल्यूम इज कैपिटल वॉल्यूम 1/3 कैपिटल V r क्यूब प्लस r स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर r माइनस x क्यूब। तो इसको मैंने नंबर 1 इक्वेशन मान ली है, क्योंकि हमें यही निकालना है, वॉल्यूम ही निकालना है। लेकिन अब ये वॉल्यूम जो है वो क्या बिगेस्ट कौन का है? क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सीधा अगेन द स्टेटमेंट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बिगेस्ट राइट सर्कुलर कॉन। बड़े से बड़ा कौन होना चाहिए जो इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करें, और ये सर्कल की रेडियस क्या लेनी है हम लोगों ने लास्ट में, द वैल्यू ऑफ कैपिटल R इज 9 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो वॉल्यूम हमने निकाला वो मैक्सिमा है कि मिनिमा, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम है या मिनिमम वॉल्यूम है। तो उसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं फिर, क्योंकि हमें मैक्सिमम चेक करना है। सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल dV/dx ज़ीरो करके आप लोगों ने वैल्यू निकाल लेनी है x की इन टर्म्स ऑफ r, राइट। और फिर सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन प्रूव करके बताना है आपको, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंडीशंस हम लोग यूज़ करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ डेरिवेटिव कर दीजिए आप 1/3 पाई एज इट इज, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर, ये हो गया -2xr, दिस इज -3x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ये कांस्टेंट है, ये तो राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करते हैं, -2xr, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, फैक्टराइज कर रहे हैं इसको हम लोग। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा -3r स्क्वायर x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं फिर, -3xr प्लस xr माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3x स्क्वायर r स्क्वायर, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर, और जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगी। अब ये दोनों हम लोग लेते हैं, इसमें से कॉमन करेंगे तो ये आएगा r माइनस 3x, इसमें से x कॉमन कर लीजिए, सो यू विल गेट r माइनस 3x। सो यू हैव टू फैक्टर्स हेयर, r माइनस 3x एंड r प्लस x। दोनों फैक्टर्स को हम लोग अलग अलग 0 कर रहे हैं। इधर दिस फैक्टर इक्वल टू 0, आइदर r माइनस 3x इक्वल टू 0 और r प्लस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी +3x और यहाँ से r की वैल्यू आएगी -x। तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ आप लिख सकते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू ले लिया हम लोगों ने। तो अब x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ x इज, और x इज r/3, ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाल के रख ली है। अब चलते हैं, चलिए यहाँ इसको 0 करके, तो ये हमारा पर्पस था कि x और r में कोई ना कोई रिलेशन हमारे पास आ जाए। तो x और r में रिलेशन क्या है, द वैल्यू ऑफ x इज 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द वॉल्यूम, राइट। मतलब ये जो चीज़ है ये 1/3 है इस रेडियस की, यानी कि अगर ये 9 है तो ये 3 है, ठीक है। चलिए अब हमने क्या करना है, अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है हम लोगों ने। तो हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव क्या था, सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास ये था
एक बार डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव भी कर लेते हैं, डी स्केयर वी ओवर डी एक्स स्केयर। इसी टर्म को मैं कर रहा हूँ एक बार और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो कांस्टेंट है 1/3 पाई एज इट इज, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये जीरो हो गया, राइट। तो -2r और ये कितना बना -6x। चलिए इन दोनों में से -2 कॉमन कर लीजिए, तो -2/3 पाई, यहाँ बनेगा r + 3x। चलिए ये कितना हुआ हमारे पास, अब ये आगे नेगेटिव आ गया है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी <0। तो डबल डेरिवेटिव क्या हुआ फिर, डी स्केयर वी ओवर डी एक्स स्केयर <0। अब डबल डेरिवेटिव 0 हो तो इसका मतलब दैट एंटिटी, दैट डिपेंडेंट वेरिएबल इज मैक्सिमम। तो क्या लिखेंगे फिर यहाँ, इंप्लाइज v इज मैक्सिमम, यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, वही मांग रहा था बस। अब लास्ट स्टेप क्या है, ये x की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दीजिए जहाँ जहाँ x है, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है ना, वो लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम निकालना है हमने। तो बस फिर ये वाली वैल्यू x की वैल्यू भी यहाँ पुट करिए, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ r की वैल्यू 9 पुट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करके बताते हैं द लास्ट स्टेप। अब r की वैल्यू मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए वो क्या होगा, हम लोग क्या ले रहे हैं फिर, कैपिटल R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू गिवन, और x की वैल्यू क्या है, वो r/3, तो वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। r की वैल्यू 9 पुट करेंगे, तो ये सब बातें जो है यहाँ पुट कर देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 द वॉल्यूम इज 1/3 पाई एज इट इज। ये हमारे पास 9 है, तो 9 का क्यूब हम लोग करेंगे 729, ठीक है। चलिए मैं यहाँ 9 क्यूब कर देता हूँ एक बार, 9 क्यूब प्लस ये हो गया 9 स्क्वायर, x की वैल्यू 3 है, -3 स्क्वायर इंटू 9 -3 क्यूब, राइट। चलिए अब इन सभी टर्म्स में हम लोग प्लस माइनस कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज, इसको सॉल्व करेंगे तो 729, ये 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 243, 81 - 27, ठीक है, -81 एंड -27, सभी को सॉल्व करते हैं 1/3 पाई, 3 से फिर डिवाइड करेंगे 864 आफ्टर सॉल्विंग, और 3 से डिवाइड करने के बाद 864 जो है वो कैंसिल होएगा, 288 पाई। तो ये हमारे पास आंसर आया। हमारा क्वेश्चन क्या था, अगेन मैं रीड कर रहा हूँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बिगेस्ट राइट सर्कुलर कोन विच इज, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बिगेस्ट राइट सर्कुलर कोन विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, ठीक है। हर एक क्वेश्चन, जैसे इसके साथ का सिबलिंग क्वेश्चन जो है वो जनरल क्वेश्चन है, जो कि आपकी एक्सरसाइज में 23rd क्वेश्चन है, उसको आप मेरे नोट्स में से, मैं यहाँ इस वीडियो में भी मैक्सिमा मिनिमा वाले चैप्टर का, मैक्सिमा मिनिमा जो हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव किया था, उसकी जो एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व की थी, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। सी द स्टेटमेंट फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड विच इज इंपॉर्टेंट वन, शो दैट द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। अब सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम हम लोगों ने देखना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r/3√। तो वो कह रहा है कि जो सिलेंडर हम लोग इस स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब करेंगे जिसका की रेडियस r है, सपोज हम लोग ये सिलेंडर इंस्क्राइब कर रहे हैं, क्वेश्चन अबाउट एंड अबाउट सेम है, तो अगर आप इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत इजी पड़ेंगे, 6 नंबर लेने हैं आपको, ठीक है। और ये सेंटर हो गया हमारे पास स्फीयर का, दिस इज अ सेंटर, सो रेडियस r, दिस इज रेडियस r, दिस इज o, राइट। और ये मैं मान लेता हूँ a एंड दिस इज अवर b और ये c। तो वो हाइट पता कर रहा है
हाइट पता हमें करनी है सिलेंडर की, ठीक है। यहाँ ये हो गई हमारे पास रेडियस। रेडियस को मैं, जो सिलेंडर की रेडियस है, इसको मैं कैपिटल R मान लेता हूँ, और उसका जो डायामीटर है उसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। ये जो बातें हम लोगों ने ली हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। लेट h बी द हाइट, R be the radius, and x is the diameter of the cylinder, जिसका कि मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, जो सिलेंडर इस सर्कल के अंदर आ सके, ठीक है। तो x की r की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, क्योंकि x डायमीटर है तो x by 2 हो जाएगा, r रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक। h हम लोगों ने मान लिया है। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, कैपिटल R ये आपको गिवन है, राइट, द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ बनेगा हमारे पास 2r स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये मैं निकाल के रख लेता हूँ, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, उसका स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब इसका हाफ करेंगे तो डेफिनेटली वो मेरे पास रेडियस आ जाएगी, ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से r स्क्वायर क्या आएगा, r स्क्वायर इज x स्क्वायर बाय 4, ये वाला, इसका स्क्वायर कर दिया, x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। हाइट हमारे पास है ही ऑलरेडी, मैंने मानी है वो, ठीक है, उसकी, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है कि हाइट होगी कितनी, और वो कितनी होनी चाहिए, 2r/3 अंडर रूट जो है उसके इक्वल वो आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अब हम लोग वॉल्यूम ले लेते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, दिस इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ r स्क्वायर की और h की तो चलो इन टर्म्स वैल्यू आई जाएगी, तो r स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। वी हैव द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इज दिस 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड विद h। नाउ इनको अलग अलग कर लेते हैं, तो वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम इज मल्टीप्लाइड दिस विद 4 विल कैंसिल विद दिस, पाई r स्क्वायर h, यहाँ आ जाएगा पाई r स्क्वायर h, ये और 4 इसमें से कैंसिल हो गया, माइनस पाई h क्यूब बाय 4। तो ये मेरे पास वॉल्यूम आया नंबर 1, हम लोग रख लेते हैं इसको मान के। चलिए, अब हमारे पास वॉल्यूम तो आ गया है, और हम लोगों ने अब ये देखना है कि ये वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं है। जब ये मैक्सिमम पता लग जाएगा उस समय हमें फिर हाइट भी पता लग जाएगी, और फिर सेकंड क्वेश्चन इसके साथ में और कर लेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम भी पता कर लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है। सो स्टूडेंट्स, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम यू हैव टू सेटिस्फाई 2 कंडीशंस, dv बाई dh, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू पुट कर चुके हैं, तो हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल्स ही हैं, एक r है और एक h है, और r की वैल्यू तो हम लोगों को लेनी है, तो h के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है इसका डेरिवेटिव करते हैं, dv बाई dh। तो सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास ये होना चाहिए, और डबल डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू h लेस देन 0 आना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले फटाफट से हम लोग इसका सिंगल डेरिवेटिव कर लेते हैं, dv बाई dh, दिस इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर माइनस 3 पाई h स्क्वायर ओवर 4, राइट। अब इसको हम लोग 0 लेंगे, पाई r स्क्वायर माइनस 3 पाई h स्क्वायर ओवर 4, दिस इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज जब इसको हम लोग 0 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी h की इन टर्म्स ऑफ r। सो यहाँ से हम लोग पाई कैंसिल कर रहे हैं, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर ओवर 4, राइट।
एच की वैल्यू हमें निकालनी है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर बाय 3, ठीक, और h इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 अंडर द रूट इनटू r। तो h क्योंकि हाइट है तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, h कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर द हाइट ऑफ द मैक्सिमम, अभी पता करेंगे भाई, अभी तो है ना, अभी तो हम लोगों ने ये 0 के बराबर पुट करके h की वैल्यू निकाली है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये हाइट क्या उस सिलेंडर की है जिसका कि मैक्सिमम वॉल्यूम हम लोग इस सफियर के अंदर इंस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। हमारा लगभग आंसर तो आ ही गया है 2r/3 अंडर रूट, लेकिन मैक्सिमम कहाँ से पता लगेगा, डबल डेरिवेटिव जो है वो निकालते हैं। सिंगल हमारे पास क्या आया था, दिस इज सिंगल वन, तो यहाँ से फिर डबल डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए, डी स्क्वायर वी ओवर डी एच स्क्वायर, एच के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ तो h है नहीं, तो ये हो गया 0 माइनस 6πh/4, कैंसिल करेंगे तो -3/2πh, तो ये लेस देन आ गया क्योंकि हाइट तो नेगेटिव होती नहीं, ठीक है। तो यहाँ -3/2πh लेस देन 0 आया है ना, ये लेस है, बीच में माइनस है, तो इसका मतलब क्या बना, इम्प्लाइज v इज मैक्सिमम, यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक है। उस समय हाइट कितनी होगी सिलेंडर की, h इज 2/3 अंडर रूट इनटू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक। ये हमारे पास आंसर आ गया, एक आंसर आया। अब वो अगर कहे कि भाई मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालो, तो आप लोग क्या करेंगे, आप फिर यहाँ जहाँ जहाँ हमारे पास h है वहाँ वहाँ हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि जो वेरिएबल, जो आपके पास क्वांटिटी या जो भी अननोन, जैसे कि यहाँ r अननोन है, ठीक है, हमें स्टेटमेंट में गिवन हो वो हमें आंसर में देके आना है। h तो हमने यहाँ कंसिडर किया था ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर, राइट, तो वो h नहीं आना चाहिए आंसर में, ठीक। जैसे यहाँ हाइट हमने आंसर निकाला वो किसके टर्म्स में आया है, कैपिटल R के टर्म्स में, क्योंकि कैपिटल R हमें स्टेटमेंट में गिवन है। इसी तरह से जब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे उसमें भी फिर ये स्मॉल h नहीं होना चाहिए, स्मॉल h की वैल्यू आप ये पुट कर दीजिए। तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या आएगा फिर हमारे पास, ये दूसरा आंसर, ये फर्स्ट आंसर है कि ये वो वाले सिलेंडर की हाइट है जिसका कि मैक्सिमम वॉल्यूम इस स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब है, ठीक है, सिलेंडर विद मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम फिर आया क्या, πr² इंटू h की वैल्यू पुट करिए आप 2/3 अंडर द रूट कैपिटल R, यहाँ भी पुट कर रहे हैं -π/4 h³ 2/3 अंडर द रूट कैपिटल R पावर 3। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आपके पास द राइट आंसर विल बी देयर फॉर यू कि मैक्सिमम वॉल्यूम है क्या इसमें। यहाँ देखिए ये भी r³ है और ये भी r³ है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 2π/3 अंडर द रूट r³ माइनस 4π, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 r³। ये 3 है, 3 पावर आएगी, तो 4 तो वैसे बाहर है, ये मैं स्क्वायर कर बैठा, यहाँ 8 आएगा, ठीक है। और यहाँ ये नीचे वाला 4 तो एज इट इज़, और 3 अंडर रूट हम लोग कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 अंडर रूट, ठीक, पावर हम लोग 3 ले रहे हैं उसकी। चलो अब इसकी सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व करने के बाद आपके पास जो टोटल आंसर बचेगा, जो मैक्सिमम वॉल्यूम आपके पास आएगा, दैट विल बी 4πr³ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 अंडर रूट यूनिट्स क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये क्यूबिक यूनिट कह लीजिए या यूनिट क्यूब कह लीजिए। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम है, और हाइट हमें जो मांग रहा था कि ऐसा सिलेंडर जिसका कि मैक्सिमम वॉल्यूम इसके अंदर इंस्क्राइब किया जाए, तो उस समय हाइट जो है वो ये होनी चाहिए। और ये आर क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर जिसके अंदर के सिलेंडर हम लोगों ने इंस्क्राइब करना है। तो ये मेरे पास 2 क्वेश्चन हैं अभी, और करते हैं कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इस टॉपिक में, मैक्सिमा और मिनिमा वाले टॉपिक में, ताकि आपको ये टॉपिक में पक्के जो हैं वो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के
रिस्पेक्टिव आंसर्स, रिस्पेक्टिव मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में थर्ड क्वेश्चन हमारा जो बनता है दैट इज सी द स्टेटमेंट ऑन द बोर्ड शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो वो क्या कह रहा है कि एक सर्कल है एंड इट्स रेडियस टू बी कंसिडर्ड टू बी आर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। जो ये रेक्टेंगल इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करी गई है उसमें जो मैक्सिमम एरिया होगा वो रेक्टेंगल स्क्वायर हो, यानी कि उसमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो इक्वल होगी। तो यहाँ ये मैंने सर्कल की रेडियस ले ली है r एंड r, दिस इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड y इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेट r बी द रेडियस of the circle, x is the length, y is breadth of rectangle। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया तब होगा जब ये रेक्टेंगल स्क्वायर होगी, यानी कि x और y इक्वल करके बताना है और वो एरिया जो है वो मैक्सिमम एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ये 90 डिग्री एंगल से इस ट्रायंगल में ABC we should have a relation between x, y and r. So 2r square is equal to x square plus y square और y का in terms of r and x is y square is equal to 4r square minus x square, right? या y की वैल्यू हम लोग निकाल के रख लेते हैं 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज जो है मैंने निकाल के रख लिए। अब हम आगे यूज करते हैं इसको। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट, x इनटू y, पुट द वैल्यू ऑफ y हियर, x इनटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेट a बी द एरिया। देखो अब हमें एरिया को मैक्सिमाइज करके बताना है ना, तो यहाँ अंडर रूट है तो अंडर रूट से तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसके लिए क्यों ना आप इसका स्क्वायर कर लें। तो अगर एरिया मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम ही होगा, है ना। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर r स्क्वायर माइनस x पावर 4। तो a को मैक्सिमम करने के लिए a स्क्वायर को मैक्सिममाइज कर देंगे हम लोग, ठीक है। क्या लिखेंगे, इफ a इज मैक्सिमम इंप्लाइज a स्क्वायर इज मैक्सिमम, या वाइस वर्सा। अगर एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम है तो एरिया की 1 पावर भी मैक्सिमम होएगी, राइट। तो अब डेरिवेटिव कर लेते हैं फिर, और इसको हम लोग a स्क्वायर को हम लोग z मान लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है, ताकि बार बार a स्क्वायर ना लिखना पड़े, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, dz ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x, उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं 1 टाइम्स 8x r स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, राइट। और क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन करने के लिए फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को 0 पुट करना होता है ताकि हमारे पास कोई एक रिलेशन आ जाए इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, राइट। तो यहाँ क्या बनेगा इन दोनों में से, आई एम टेकिंग 4x कॉमन, हियर यू हैव 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। दिस मीन्स दैट either x equal to 0 or x square is equal to 2r square। तो x 0 तो नहीं हो सकती, cannot be 0, can't be 0, क्यों, लेंथ 0 होगी तो फिर रेक्टेंगल ही नहीं बननी, ठीक है। तो ये रिलेशन हम लोगों ने निकाल के रख लिया, x square is equal to 2r square, this is equation number 2 and this is equation number 1, ठीक है। तो
आगे चलते हैं। अब हम लोग इसका एरिया जो है मैक्सिमाइज करने के लिए डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, डी स्क्वायर जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर, राइट। डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका, 8x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं, 8r स्क्वायर और माइनस 12x स्क्वायर। इस x स्क्वायर की जगह 2r स्क्वायर यहां हम लोग पुट करेंगे, 8r स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूं 2r स्क्वायर, तो माइनस 24 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 24 में से 8 जाएगा तो माइनस 16r स्क्वायर, तो ये आ गया लेस देन 0, बिकॉज r स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, 16 भी पॉजिटिव है, आगे एक नेगेटिव है, दैट्स व्हाई द होल थिंग इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहां जब लेस देन सेकंड टाइम डेरिवेटिव हो तो z यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है क्या लिखेंगे, इंप्लाइज z इज मैक्सिमम, ठीक है। यानी कि z किसके बराबर है, a स्क्वायर इज मैक्सिमम। अब a स्क्वायर मैक्सिमम है तो इसका मतलब क्या बनेगा, a इज मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां पता लग गया कि हमारे पास ये सर्कल के अंदर जो हम लोगों ने रेक्टेंगल इंस्क्राइब करी है उसका एरिया मैक्सिमम है, लेकिन अब वो कहता है इसका एरिया मैक्सिमम तब होगा जब ये स्क्वायर होगा। तो हम लोगों को ये प्रूव करना है कि अब स्क्वायर प्रूव करने के लिए हम लोग क्या प्रूव करना चाहिए कि x और y दोनों आपस में इक्वल है। तो यहां से x तो हमारे पास आ गया, x इज वी हैव 2 अंडर रूट r, राइट। ये मैंने स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ x की वैल्यू जो है वो 2 अंडर रूट r आ जाएगी। y की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस इसका x स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2r स्क्वायर अंडर द रूट स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर रूट को खोलते हैं हम लोग, तो दिस इज 2r स्क्वायर अंडर द रूट 2 अंडर रूट r, दिस इज योर y। x की वैल्यू क्या थी, ये भी सेम है, देखो है ना, इंप्लाइज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट r। तो यहां से क्या पता लगा, रेक्टेंगल इज वास्तव में वो क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल है। तो यहां ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने सर्कल के अंदर रेक्टेंगल को इंस्क्राइब किया है, लेकिन वो रेक्टेंगल कहता है कि अगर उसका एरिया मैक्सिमम है तो वो रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर होनी चाहिए, या वाइस वर्सा कि स्क्वायर को इंस्क्राइब करेंगे तब सर्कल के अंदर तो उसका एरिया मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और भी मैं क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव a wire of length 25 meter is to be cut into 2 pieces. One of the pieces is to be made into a square and the other into a circle. What should be the length of 2 pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? ऐसा जो क्वेश्चन मैं अब आपको पढ़ रहा हूँ उसमें मैक्सिमा और मिनिमा वाली एक्सरसाइज जो हम लोगों ने करी, जब हम लोग ये चैप्टर किया था, उसमें 22nd क्वेश्चन जो है उसी के साथ का ये सिबलिंग क्वेश्चन है। उसमें जो लेंथ थी टोटल वायर की वो 28 मीटर थी, अब जो क्वेश्चन चेंज करके सिर्फ 25 मीटर किया गया है। तो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक वायर है जिसकी की लेंथ 25 मीटर है, 25 मीटर, राइट, ये लेंथ है। तो ए और बी, ठीक है, पहली ये कट मतलब एक पीस उसमें से कट किया है जिसकी की लेंथ x मीटर मान लेते हैं, तो दूसरी लेंथ कितनी बचेगी हमारे पास, 25 माइनस m माइनस x मीटर, ठीक है, ये दूसरी लेंथ हो गई। अब फर्स्ट लेंथ जो काटी गई उससे क्या बना, एक स्क्वायर, और जो दूसरी लेंथ काटी गई उससे क्या बना, एक सर्कल। अब ध्यान दीजिए, लेंथ काटने का मतलब क्या है, जैसे ये है मतलब जितनी भी लेंथ काटेगी उसको मोड़ के स्क्वायर बनाया गया, यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर जो है, टोटल पेरीमीटर परिमाप जो है वो x मीटर है टोटल। तो फिर साइड कितनी हुई फिर इसकी,
यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज x मीटर। होता कितना पेरीमीटर? 4 इंटू साइड कितना है हमारे पास x, क्योंकि पहली लेंथ से क्या बना है x, पेरीमीटर का एक स्क्वायर बना, तो साइड कितनी आ गई फिर स्क्वायर की? x/4 मीटर। तो ये स्क्वायर की हर एक साइड जो है वो x/4 मीटर आ गई। यहां पर आप लिख सकते हैं लेट x बी द लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस ऑफ द वायर and 25 minus x meter is the length of second piece of wire, ठीक है। और फर्स्ट पीस से क्या बना? एक स्क्वायर, स्क्वायर की मैंने साइड निकाल ली है। इसी तरह से सेकंड पीस से सर्कल बना। अब इस जितना भी ये पीस है उसको घुमा के सर्कल बना दिया। इसका मतलब सर्कल का पेरीमीटर कितना होएगा फिर? द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि उसको मोड़ के स्क्वायर बना दिया, जो पहला पीस काटा और दूसरा पीस जो काटा उसको मोड़ के सर्कल बना दिया। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स मीटर। दिस मीन्स दैट पेरीमीटर कितना होता है सर्कल का? 2 पाई आर। R is the radius. This is equal to 25 minus x मीटर। तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 25 माइनस एक्स ओवर 2 पाई। ये मैंने रेडियस निकाल के रख ली सर्कल, और ये मैंने साइड निकाल के रख ली रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि दोनों का कंबाइंड एरिया हम लोगों ने निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड का स्क्वायर, और सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए रेडियस चाहिए थी, इसके लिए हमें साइड चाहिए थी। तो जो उसने दिया और जो पीस उसने काटे, उन काटे हुए पीस से उसने स्क्वायर बनाया और उस काटे हुए पीस से सर्कल बनाया। जब ये बना, इसका मतलब जितनी लेंथ से वो स्क्वायर बना दैट इज द पेरीमीटर, और जितनी लेंथ से सर्कल बना दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक। तो इतने काम से जो गिवन था हमने ये ले लिया। अब स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा था? वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड, सी द स्टेटमेंट ऑन द बोर्ड। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड अदर इनटू अ सर्कल। तो ये तो बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। वहां से हमें ये सब मिल गया। नेक्स्ट कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस so that the combined area of the square and the circle is minimum। और x और x की वैल्यू निकालनी है, तो 25 में से माइनस कर देंगे, दूसरे पीस की वैल्यू आ जाएगी। कंडीशन क्या है कि दोनों का कंबाइंड एरिया जो है वो, कंबाइंड एरिया मतलब प्लस करना है इसको, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। फिर कंबाइंड एरिया मीन्स टोटल एरिया, combined area of square and circle। this is T से इसको डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गया स्क्वायर का, हो गया साइड का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर सर्कल का, ठीक है। स्क्वायर एंड सर्कल वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी रखी है हम लोगों ने? एक्स स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कर रहे हैं तो नीचे आ जाएगा 16 प्लस पाई एज इट इज आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 25 माइनस एक्स ओवर 2 पाई एंड स्क्वायर। दिस इज टी। तो टी इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब टी को हम लोगों ने मिनिमम एरिया प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो इसका सिंगल डेरिवेटिव भी कर लो और डबल डेरिवेटिव भी कर लेते हैं, ठीक है। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा x की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले आप लोग dt बाय dx करते हैं। इसका डेरिवेटिव ऑफ टोटल एरिया विद रिस्पेक्ट टू x।
तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं 2x/16 प्लस 2 पाई 25 माइनस एक्स इंटू -1, ठीक है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, और नीचे वाला जो है दैट इज 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको काटते हैं, काटने के बाद हमारे पास बचेगा x/8, दिस 2 विल कैंसिल विद दिस, पाई विल कैंसिल विद दिस, और ये बीच में आ जाएगा -25 माइनस एक्स, 2 विल कैंसिल विद दिस 2, पाई विल कैंसिल विद पाई। तो यहाँ अब इसका एलसीएम भी ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे तो 8 पाई एलसीएम, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पाई एक्स, ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वायर था तो वो तो 2x चलो हो गया, तो यहाँ आ गया पाई एक्स माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 से ऊपर करेंगे तो 100 और प्लस 4x, ठीक है। अब इनको x इकट्ठा कर लेते हैं, पाई प्लस 4x माइनस 100 डिवाइडेड बाय 8 पाई, तो ये आया मेरे पास dt/dx। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, implies नाउ dt/dx is equal to 0 implies this thing equal to 0, तो पाई प्लस 4x माइनस 100 डिवाइडेड बाय 8 पाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आएगी 100 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, तो ये आ गई मेरे पास लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, ठीक है। अब इसको 25 में से माइनस कर दो, लेंथ ऑफ सेकंड पीस आ जाएगी। लेकिन वो आंसर तब देके आना, सबसे पहले आपने ये भी तो चेक करना है ना कि टोटल एरिया जो है वो मिनिमम होना चाहिए। अभी तो सिंगल टाइम डेरिवेटिव किया है, मिनिमम कब होगा, जब उसका डबल डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो वो लेस देन 0 आना चाहिए। y की वैल्यू निकालने से पहले ही हम लोग डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं d² ओवर dx², ठीक है, 1/8 पाई एज इट इज, इनसाइड द ब्रैकेट मेक द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, पाई, ठीक है, x का 1 हो जाएगा, 100 का 0 और प्लस 4, ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आप डबल डेरिवेटिव की वैल्यू देखेंगे तो पाई भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू, नीचे भी पाई है, प्लस 4 प्लस दिस, तो ये सारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। अब डबल टाइम डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब क्या बनेगा, t यानी कि कंबाइंड एरिया यानी कि टोटल एरिया इज मिनिमम। तो यहां ये भी बात प्रूव हो गई, ठीक है। अब एक लेंथ भी निकाल चुके हैं फर्स्ट पीस की, सो लेंथ ऑफ सेकंड पीस 25 माइनस एक्स, तो जो x की वैल्यू निकाली उसमें 25 में से माइनस करते हैं हम लोग, 25 माइनस 100 ओवर पाई प्लस 4, आफ्टर कैलकुलेशन 25 पाई प्लस 100 माइनस 100 विल गेट कैंसल्ड, तो ये सेकेंड लेंथ जो आएगी हमारे पास दैट इज 25 पाई डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, और जो फर्स्ट लेंथ है यानी कि जिससे स्क्वायर बना वो ये लेंथ है और जिससे सर्कल बना वो ये लेंथ है, ठीक है। और दोनों का कंबाइंड एरिया क्या है, दैट इज मिनिमम। तो सारी कंडीशन पूरी हो गई और ये दो आंसर हमारे पास आ गए, ठीक है। इसके साथ का जो सिबलिंग क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया क्वेश्चन शुरू होने से पहले, कि उसमें आपको ये जो वायर की लेंथ है वो चेंज करके दे सकता है। जैसे कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया उसमें उसने वायर की लेंथ 28 मीटर गिवन है, तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये मतलब कहने का मैं ये स्टेटमेंट यहाँ आपको 28 मीटर वाली भी दे देता हूँ, तो 5 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट वन टू दिस। एक क्वेश्चन और आपका डिफरेंट बन सकता है इसमें कि जब ये वायर है, उस वायर को जब अलग अलग पीस काटे गए हैं
तो एक से एक ट्रायंगल बन गई, एक से सर्कल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, या एक से ट्रायंगल बन गई, एक से स्क्वायर बन गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको मतलब कहने का जो फिगर गिवन है उन फिगर्स के आपको एरिया आना चाहिए। क्वेश्चन बाकी सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि ये फर्स्ट पीस से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई और दूसरे पीस से जो है सर्कल बन गया, तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आना चाहिए, एरिया का फार्मूला, और सर्कल का। इस तरह से अगर वो कहे कि एक पीस से इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरे पीस से स्क्वायर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया आपको कंबाइन आना चाहिए। मतलब ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जो आपकी छोटी क्लासेस से आपको यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे 5 क्वेश्चन, क्योंकि चौथा मैंने करवा दिया है 28 मीटर वाली लेंथ का, जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। और ये असाइनमेंट मैं अपने बोर्ड पे आपको लिखी नजर आ जाएगी। 28 मीटर वाली जो है दैट इज द 22nd क्वेश्चन ऑफ द मैक्सिमा और मिनिमा वाली एक्सरसाइज में 22nd क्वेश्चन है। ठीक है।